Hello friends, my name is Ravi and welcome again to my YouTube channel. In this video we are going to start the 10th part of the linear equations in two variables. ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे। तो आखिर सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बेसिक को देखेंगे और उससे फॉर्मूला खुद से बनाएंगे और उसका अप्लाई कहाँ करेंगे, क्वेश्चंस में करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3C में आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि आखिर है क्या, इससे हम लोग फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। चलिए, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस एक ट्रिक याद रखना है, क्या कि आगे बढ़ो, बस ये ट्रिक याद रखना है और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या रखना है, आगे बढ़ो, मतलब क्या कि हमेशा आगे की ओर बढ़ने का ये क्या देता है, संदेश देता है। मतलब आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते चलना है। चलिए, तो करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का दो इक्वेशन दिया रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन कैसा कैसा दिया रहेगा, इसको देख लेते हैं। पहला जो इक्वेशन दिया रहेगा मेरे पास a1x प्लस प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 करके दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, दूसरा ये पहले हम लोग एबीसी के टर्म में देख लेते तो उसके बाद क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या करना है, x और y के लिए फॉर्मूला बनाना है। बस कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो रूल आपको याद है, आगे बढ़ो, तो बस उसी रूल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे x लिख लेना है। ठीक है, और नीचे कुछ ऐसा डिवाइड का साइन लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, इक्वल का साइन कर दीजिए। ठीक है, अब सेकेंड क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, तो बस y लिख दीजिए और ऐसा कर दीजिए। ठीक है, इक्वल का साइन कर दीजिए। इधर क्या है, x और y कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर लिखना चाहे तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यार से समझिएगा, बहुत आसान सा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, तो बस आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। एक बॉक्स ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा एक बॉक्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्स लिखा है हम लोग ने, तो कुछ नहीं कीजिएगा, एक्स को छिपा दीजिएगा। क्या करना है आपको, एक्स को छिपा देना है। रूल क्या है, आगे बढ़ना, तो एक्स को हम लोग छिपाएं, तो उसके अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ रहे तो आपको क्या दिख रहा है, v1 और v2। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे प्यार से v1 लिख दीजिए और यहाँ प्यार से v2 लिख दीजिए। ठीक है, इसका काम खत्म, बाई वाले से कोई हम लोग को मतलब नहीं। ठीक है, चलिए इसका v1 और v2 हम लोग लिख चुके हैं। अब फिर क्या करना, आगे बढ़ना, तो इसके भी आगे बढ़िए। यहाँ क्या लिखा है, c1 और नीचे c2, बस लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलिए अब y के लिए चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, y, तो बस कुछ नहीं करना है, y वाले टर्म को छिपाइए और रूल क्या है, आगे बढ़ो, तो y के आगे बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, c1 और c2 आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे c1 लिख लीजिए, यहाँ पे c2 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िएगा तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग को 0 से कोई मतलब नहीं है। जब 0 आ गया तो फिर से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मतलब मेरा एम ही खत्म हो गया, तो अब पीछे से लाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या लिख लेंगे, a1 और a2। ठीक है, काम खत्म। अब फिर क्या, आगे बढ़ना, तो फिर से आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 के लिए देखेंगे तो 1 को छिपा लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो 0 है, तो 0 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से इधर से आ जाएंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, a1 a2 दिख रहा है, तो बस आप कुछ मत कीजिए, a1 a2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर आगे बढ़ना है, तो क्या है, v1 और v2, तो बस यहाँ पे v1 और v2 लिख लीजिए। ठीक है, इतना काम करना आ गया। कैसे, x के लिए इस टर्म को छिपाएं, v1 v2 लिख दिए, आगे बढ़ना है। अब c1 c2, y के लिए छिपाइए, इसके आगे बढ़िए c1 c2, और इसके आगे 0 है तो फिर से पीछे आ जाइए, a1 a2। ठीक है, 1 के लिए 1 वाले टर्म को छिपाइए, इसके आगे बढ़िएगा 0, तो 0 से मतलब नहीं है। ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो a1 a2 और यहाँ पे b1 b2। ठीक है, कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले x है तो x लिख दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले ऊपर वाले को इससे कीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को इससे कीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास, b1 c2।
ठीक है, B1 C2, उसके बाद माइनस का साइन देना है, ठीक है, उसके बाद इसको इससे कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा B2 C1, तो बस B2 C1, काम खत्म। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दीजिए, बाई है तो बाई प्यार से लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C1 A2, तो बस कुछ नहीं, C1 A2, ठीक है, या फिर A2 C1 भी कर सकते हैं। माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, C2 A1 है तो बस कुछ नहीं कीजिए, C2 A1 कर लीजिए, ठीक है। इक्वल का साइन फिर से दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A1 B2, तो कुछ मत कीजिए, A1 B2, ठीक है। फिर माइनस का साइन, A2 B1, A2 B1, काम खत्म। यहाँ पे मेरे पास कितने टर्म मिल गए, 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम लोग इस यहाँ पे a है, मान लीजिए ये मेरे पास पूरा टर्म 1 है, ठीक है, ये पूरा टर्म मेरे पास 2 है और ये 3 है। इसका मतलब क्या, 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि 1 3 के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, 1 को 3 के इक्वल कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 में क्या है, 1 है, सॉरी 3 में 1 है। अगर सेकेंड ले तो फिर तो ये y के टर्म में फंस जाएगा, तो हम लोग को फंसाना नहीं है, डायरेक्ट निकाल देना है, ठीक है। तो 1 और 3 को इक्वल कर दीजिए, तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 और 3 को इक्वल कर रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, जो पहले फर्स्ट लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू कितना, थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड है A1 V2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ मत कीजिए, इस टर्म को उधर कर दीजिए, तो यहाँ डिवाइड में तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B1 C2 माइनस B2 C1 और डिवाइडेड बाई जो पहले से है वो A1 V2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, y के लिए निकाल लेंगे, तो y के लिए क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर देंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो सेकेंड क्या है मेरे पास, सेकेंड है y C1 A2 या फिर A2 C1 भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन, ठीक है, C1 A1 सॉरी C2 A1 इक्वल टू इधर क्या है मेरे पास, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। कुछ मत कीजिए, इस टर्म को उधर कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। किसी बुक में क्या लिखा रहेगा, A2 पहले और C1 बाद में, तो वही चीज है, 2 इंटू 3 कीजिए या फिर 3 इंटू 2 कीजिए, बात सेम होने वाला है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। तो आपके पास x और y का ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। बट हम लोग ये होल प्रोसेस से सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला को भी पुट कर सकते हैं, या तो फिर इस प्रोसेस से जाइएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होने वाला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को इस मेथड से देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्यों हम लोग ने इसके बेसिक्स को सीखा, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या करते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3C के। तो हम लोग को पता है किस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी टर्म रहेगा सब टर्म को एक साइड कर लीजिएगा और उसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही 0 के इक्वल करके दिया गया है, तो हम लोग को ज्यादा इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वैसे ही इसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। बस ऐसा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लॉन्ग में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक मैंने अभी बेसिक में बताया, सबसे पहला x ऐसे लिख लेना है और ऐसा कुछ साइन दे देना है, इक्वल का साइन दीजिए। x के बाद क्या आ रहा है आपको दिख रहा है, y दिख रहा है, तो बस y ऐसे कीजिए, ऐसे कर दीजिए, इक्वल का साइन दे दीजिए, 1 लिख दीजिए, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, ठीक है। एक बॉक्स टाइप का छोटा सा बनाइएगा, ठीक है। अब क्या करना रहता था कि x को ले रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, x को छिपा दीजिए, ठीक है। रूल मैंने क्या बताया, आगे बढ़ो, ठीक है। इसको छिपाकर आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, +2 आ रहा है और -3 आ रहा है। कुछ मत कीजिए, प्यार से एकदम +2 लिख दीजिए और यहाँ पे -3 लिख दीजिए, क्लियर। चलिए,
फिर रूल क्या है, आगे बढ़ो, इसका काम खत्म। तो आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, +1 और -12 आ जाएगा। तो बस कुछ मत कीजिए, +1 और -12 लिख दीजिए। एक्स वाले का काम खत्म, तो हाथ हटा लीजिए। ठीक है, जिनको भी वीडियो क्वालिटी की दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, नीचे वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां पे 480p या फिर 720p पे सेट करके देखिए, आपको वीडियो क्लियर विजुअल होगा। ठीक है, अब हम लोग बाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, बाई को ले रहे हैं तो बाई वाले टर्म को छिपा दीजिए। ठीक है, रूल क्या है, आगे बढ़ो। इसको छिपाने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, +1 और -12। तो कुछ मत कीजिए, इसको +1 और यहाँ पे -12 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ो तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 वाले को कंसिडर नहीं करना है, तो फिर इधर आ जाएंगे। इधर क्या दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा होगा +1 और +2, तो बस +1 और +2 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बाई का काम भी खत्म। अब फिर रूल क्या, आगे बढ़ो, बाई वाला का काम खत्म, तो इस पे आ गए। अब इस पे छिपा दीजिए, फिर रूल क्या, आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा तो 0 आ जाएगा, फिर से इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इधर क्या दिख रहा है आपको, +1 और +2 दिख रहा है, तो कुछ मत कीजिए, +1 और +2 लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अब फिर से क्या, आगे बढ़ो, +1 +2 का काम खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, +2 और -3। तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -3 लिख दीजिए। अब काम क्या करना है, अब x पे आ जाइए, तो x ऐसे लिख दीजिए प्यार से। ठीक है, एक ब्रैकेट दे दीजिए। कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, तो कुछ मत कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। कितना है, 2 इंटू -12, 2 इंटू -12 है यहाँ पे। ठीक है, -12 ऐसा लिख दीजिए। जब भी माइनस आए तो उसको याद रखिएगा, ब्रैकेट जरूर दे दीजिएगा। क्लियर, चलिए इसका काम खत्म, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या दे देते हैं हम लोग, माइनस का साइन, तो बस माइनस दे दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 1, तो -3 इंटू 1 कर लीजिए। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। इक्वल का साइन है तो इक्वल कर दीजिए। ठीक है, बाई के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे बाई लिख लीजिए ऐसा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखिए बीच में ये माइनस आएगा तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट को पहले ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देते हैं। उसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -12 इंटू 1 कर लेते हैं। उसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इक्वल का साइन है, फिर से इक्वल दे दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई, फिर से ये साइन, क्योंकि अंदर माइनस में है तो अंदर छोटी ब्रैकेट जरूर आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या साइन देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म। अब कुछ मत कीजिए, इसको सॉल्व करते चलिए। तो x डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू -12 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस यहाँ पे प्लस कर लीजिए। यहाँ कितना, 3 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए, y है तो y लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 2 लिख दीजिए। माइनस और माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, तो बस यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो बस ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, इधर भी क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 इंटू -3, तो बस यहाँ पे -3 लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस है तो सबसे पहले माइनस दे दीजिए। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। अब काम खत्म, कुछ मत कीजिए, इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, -24 प्लस 3 कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन, y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इक्वल का साइन है, दे दीजिए 1 बाई -7 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दीजिए। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, x बाई -21 इक्वल टू 1 बाई -7। ठीक है, x का वैल्यू लिखना चाहे तो माइनस माइनस साइन पहले कट कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 21 को ऊपर फेंक देंगे तो ऐसा आ जाएगा और नीचे 7 रह जाएगा। 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है, मतलब x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ मत कीजिए,
सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर दीजिए। तो क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वल टू थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या है, y 14 है, इक्वल टू का साइन दीजिए 1/-7। ठीक है, 14 को उधर कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई -7। ठीक है, इसको कट करना चाहिएगा तो -2 टाइम्स में ये कट हो जाएगा। ठीक है, नीचे से माइनस ऊपर कर दीजिए। अब 7 को 14 को 7 से कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब क्या कि x इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया और y इक्वल टू मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा, उसी टाइप का है। तो हम लोग फटाफट तेजी से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या था, सबको इधर लिख के 0 की इक्वल कर देना, वो तो पहला है ही। उसके बाद लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम करना आपको x लिख लेना है और ऐसे कर देना है, इक्वल का साइन y लिख लेना है, ऐसे कर देना है, इक्वल का साइन 1 लिख लेना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, x के लिए क्या करेंगे, x को छिपाइए। तो रूल क्या है, आगे बढ़ो। तो रूल याद रखिएगा, आगे बढ़ो। ठीक है, रूल आपको याद रखना है, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसको अगर x को छिपा रहे, x को निकालना है तो x को छिपाइए। x को छिपा रहे हैं तो क्या आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा आपको, -2 और +3 मिल रहा है। तो बस कुछ नहीं लिखिए, -2 और +3 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर रूल क्या है, आगे बढ़ो। इसका काम तो हो गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, +3 और -47 मिल जाएगा। ठीक है, x का काम खत्म, x पे से हाथ हटा लीजिए। y को देख रहे हैं तो y के लिए क्या कीजिएगा, फिर से y को छिपाइए। रूल है आगे बढ़ो, तो इसको छिपाने के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल रहा है हम लोग को, +3 और -47, +3 और -47, काम खत्म। फिर रूल है आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 से मतलब नहीं है तो फिर इधर आ जाइए। तो इधर आपको क्या दिख रहा है, +3 और +4 दिख रहा है। तो बस वही काम यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, +3 और +4 खत्म, y का काम खत्म। 1 के लिए 1 वाला टर्म इसको माने हैं तो इसको छिपाइए। उसके बाद रूल क्या, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने पे कुछ नहीं मिल रहा तो हम लोग फिर इधर आ जाएंगे। इधर देखिए आपको 3 और 4 है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, 3 और 4 ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, 3 और 4 लिखने के बाद फिर से रूल क्या है, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने का रूल है, तो -2 और +3 है, तो बस -2 और +3 लिख लीजिए। ठीक है, अब काम क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते चलिए। तो x है तो सबसे पहले x ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पे देखिए -2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग क्या लिख ले, -2 इंटू -47 लिख ले। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। इसका जब हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 × 3 करेंगे, काम खत्म। इसका उसके बाद इक्वल का साइन दीजिए, y है तो y लिख लीजिए। ठीक है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू क्या कर ले, 4 कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का साइन देना है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, -47 × 3 आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। इक्वल का साइन है, इक्वल कर दीजिए। उसके बाद फिर से ये ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 3 आ जाएगा। माइनस का साइन दे दीजिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 × -2 आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जिनको वीडियो क्वालिटी की दिक्कत आती है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और नीचे क्वालिटी का ऑप्शन खुल जाएगा। वहां पे क्वालिटी को आप 480p या फिर 720p पे सेट करके देखिए, आपको क्लियर विजुअल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। कितना आ गया, 94 आ गया। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 3 से कितना होता है, 9 होता है, तो काम खत्म। ठीक है, बाई है तो बाई उतार दीजिए। यहाँ पे 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे दीजिए। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 और कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काम खत्म। चलिए अब इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दीजिए। उसके बाद 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा काम कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं कीजिए, ऐसा और नीचे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा।
ठीक है, 94 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 85 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, y इक्वल टू कितना 12, पहले इसको ऐड कीजिए तो 3 और 3 अब 5 और 3 5, ये 2 आ जाएगा। कितना 2 आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 1, ठीक है 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर इक्वल कीजिएगा तो 1y कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। पहले क्या कीजिएगा 1 इक्वल टू सेकेंड थर्ड कर लीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, निकाल लीजिए 1/17 है, तो अगर x का वैल्यू निकालना चाहे तो 85 को उधर कर दीजिए और 17 नीचे, तो ये 5 टाइम्स में आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब y के लिए क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर दीजिए। सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर देंगे तो y डिवाइडेड बाई 153 इक्वल टू 1/17। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाई कितना 17, ये 9 टाइम्स में आपका चला जाएगा। तो y इक्वल टू 9 आ गया और x इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं और 3 अब आपको एकदम खुद से बन जाएगा, बट मैं फिर भी सब बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो इधर सब टर्म को इधर कर देना, तो पहले से दिया गया है तो हम लोग को इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, x है तो सबसे पहला टर्म x है तो x करके ऐसे छोड़ दीजिए। इक्वल का साइन y है ऐसे करके छोड़ दीजिए। इक्वल का साइन 1 है ऐसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इस टाइप का बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, x को देखना है तो x को छिपाइए। इधर क्या दिख रहा है -5 और -13 दिख रहा है, तो -5 और -13 ऐसे लिख लीजिए। फिर रूल क्या है, आगे बढ़ो, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कितना -16 और +10 आ जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, x का काम खत्म। तो y के लिए आ रहे हैं तो y के लिए भी ऐसा बॉक्स बना लीजिए। अब क्या करेंगे, y को देख रहे हैं तो y को ऐसे छिपा दीजिए। उसके बाद रूल क्या, आगे बढ़ो तो आगे बढ़िएगा। कितना दिख रहा है आपको -16 और +10 दिख रहा है, तो +10 कर लीजिए। फिर रूल क्या, आगे बढ़ो, आगे बढ़िएगा 0 आ जाएगा, तो फिर से हम लोग इधर आ जाएंगे। क्या दिख रहा है आपको 6 और 7 दिख रहा है, तो बस कुछ नहीं करना है, 6 और 7 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल का साइन 1 के लिए इसको छिपा लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 0 है, उसके बाद फिर से इधर आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा 6/7, 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, रूल क्या, आगे बढ़ो, तो फिर से इधर आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा -5 और -13 आ जाएगा, -5 और -13 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करते चलिए, कुछ मत कीजिए, x लिख दीजिए सबसे पहले, ये पहले ब्रैकेट दे दीजिए। इसके बाद इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा -5 इंटू 10 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन देना है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना -13 इंटू -16 कर लीजिए। ठीक है, इक्वल का साइन दे दीजिए, बाई है तो बाई लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -16 है तो माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। 7 कर लीजिए, फिर माइनस का साइन दे दीजिए, 10 इंटू 16 6 कर लीजिए। काम खत्म। इक्वल का साइन दे दीजिए, 1 है, उसके बाद ब्रैकेट दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 इंटू -13 कर लीजिए। ठीक है, माइनस का साइन दे दीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू -5 कर ले, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप बस सिंपल सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बस यहाँ पे माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 13 को 16 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, पहले तो 160 इधर और 48 कितना आ जाएगा 208 हो जाएगा, तो बस 208 ऐसा लिख लीजिए। इक्वल का साइन है, इक्वल दे दीजिए, बाई डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए। ठीक है, बाई डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना 7 6 42 4 और 7 4 11 हो जाएगा, तो माइनस में ऐसा आ गया, और माइनस में यहाँ पे कितना है मेरे पास 60 है, इक्वल का साइन दे दीजिए। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 78, माइनस में 78, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, x अब सॉल्व कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा मेरे पास -258 आ जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ पे कितना y डिवाइडेड बाई -172 आ जाएगा, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 8 कितना होता है 35 8 43 होता है, तो माइनस में 43 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस में 43 लिख लीजिए, काम खत्म।
अब क्या कीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मान लीजिए और फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दीजिए एक्स के लिए। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड किसके लिए, एक्स के लिए, तो एक्स डिवाइडेड बाय कितना 258 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और -43 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको कट करना चाहे तो सबसे पहले माइनस माइनस टर्म कैंसिल हो गया। अब इसको करना चाहिए कब, कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स में कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, ये 6 से कट जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, x/6 इक्वल टू 1 हो गया तो 6 ऊपर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करना चाहें तो ये y किसको, सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर दीजिए। तो y -172 इक्वल टू 1 -43 कर लीजिए। इससे इसको कट कर दीजिए तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा। सबसे पहले y इक्वल टू निकालना चाहें तो 172 डिवाइडेड बाई कितना कर लीजिए 43 कर लीजिए, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं और पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, तो आइए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि जितने भी टर्म्स है उसको एक साथ कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग को पता है 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो x लिख देना है, y लिख देना है और 1 लिख देना है, ऐसे कर देना है। x के लिए क्या कीजिए, x वाला छिपाइए और रूल क्या था, आगे बढ़ो, तो x के आगे इधर बढ़ जाइएगा। तो मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 और 1 दिख रहा है, तो 2 और 1 लिख दीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है 25 और 10 दिख रहा है, तो 25 10 ऐसा कर दीजिए। आपको अब आ गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, y के लिए y को छिपाइए और आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा 25 और 10, फिर आगे बढ़ेगा कुछ नहीं तो इधर आना पड़ जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 लिख लीजिए। ठीक है, फिर से 1, इसमें 1 मतलब इस पे जा रहे हैं तो आगे तो कुछ है नहीं, तो इधर आएंगे तो 3/2 है, मतलब 3 और 2 है, और इधर क्या है 2 और 1 है, तो बस 2 और 1 लिख दीजिए और कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप उसको निकाल दीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले x फिर से लिख दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10 कर लेते हैं, उसके बाद माइनस साइन, इसको इससे करेंगे तो 1 × 25। ठीक है, इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन दे दीजिए y, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इसको इससे करेंगे 25 × 2 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन देते हैं, इसको इससे करेंगे तो 10 × 3 कर लेंगे। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए, फिर क्या करेंगे इसको इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग डैश कर रहे हैं। चलिए, तो x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 - 25 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 50 - 30 इक्वल टू 1/-1। ठीक है, ऐसा आ गया। मतलब यहाँ x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, इक्वल टू y डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए और x के लिए फर्स्ट इक्वल टू थर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई कितना है -5 है, इक्वल टू कितना है -1/1 है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस पहले हटा दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ माइनस तो खत्म, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y के लिए क्या करेंगे, तो y के लिए यहाँ पे दिया गया है, मतलब 2 और थर्ड को इक्वल करेंगे तो y/20 इक्वल टू -1/1। ठीक है, तो इसको अगर करना चाहें तो y इक्वल टू -20 आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई के -20 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, फटाफट बनाते चलते हैं। पहला रूल क्या था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में कि जितने भी टर्म्स है उसको एक साइड कीजिए और उधर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये तो उधर है तो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दीजिए, और ये उधर है तो इसको इधर कीजिए तो ये -3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या लिखना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x ऐसा लिख लेना है और y ऐसा लिख लेना है और 1 ऐसा लिख लेना है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का, एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का, एक बॉक्स बनाना है इस टाइप का। अब कुछ मत कीजिए, x को निकालना है तो x को ऐसे छिपा दीजिए। फिर रूल क्या था, आगे बढ़ो, तो उसके बाद क्या है, ये 5 और 3 है तो 5 और 3 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1 और -3 आ जाएगा। ठीक है, x का काम खत्म। y के लिए देख रहे हैं तो y के लिए y को छिपाइए, इसके आगे बढ़ेंगे कितना आएगा -1 और -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है तो आगे आ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे 2 और 2 है तो बस 2 और 2 कर लीजिए। ठीक है, अब 1 के लिए इसको छिपा लेते हैं, आगे तो 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, अब इधर आ जाएंगे
तो इधर कितना है 2 और 2 है तो 2 और 2 लिख दिए। उसके बाद फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 5 और 3 है तो बस ऐसा करके लिख देते हैं। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा क्या, -15 आ जाएगा क्या, 5 इंटू -3 -15 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन आता है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा क्या, तो बस यहाँ पे -3 लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दीजिए बाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन दे देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बस -6 ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख लिए। चलिए, ऐसे करके हम लोग लिख लिए। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दीजिए। उसके बाद इधर कितना है, इसको इससे कीजिए, 2 3 से कितना होता है, 6 होता है तो बस 6 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का साइन आता है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है तो बस 10 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे करना चाहे तो x और ये कितना है, -15 है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दीजिए 3। इक्वल का साइन दीजिए, y डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है, -2 है तो -2 कर दीजिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दीजिए। उसके बाद 6 कर दीजिए। ठीक है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दीजिए 1 और 6 -10 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो बस इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस नीचे नहीं रखना है तो इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ कितना आ गया x और डिवाइडेड बाई -15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन है तो इक्वल कर दीजिए, y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। ठीक है, -10 नीचे नहीं हो सकता तो इसको क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इसको 1 एज्यूम कर लीजिए, 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, x के लिए 1 = 3 कर लेंगे तो x के लिए क्या करेंगे, 1 = 3 कर देंगे। तो -x बाई कितना आ रहा है, 12 = -1/4। ठीक है, कुछ मत कीजिए, माइनस से माइनस को कट कर दीजिए। x = ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ऐसा कर दीजिए, ये 3 टाइप में कट जाएगा। मतलब x = कितना आ गया, 3 आ गया। अब y के लिए सेकेंड = थर्ड कर लेंगे, है ना। तो y के लिए सेकेंड = थर्ड कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा ऐसा। अगर जिन स्टूडेंट को ये सब समझ नहीं आ रहा तो आप स्टार्टिंग से देखिए तो पक्का मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नीचे उधर चला जाएगा तो ये कितना, -4/4, ये कट के -1 आ जाएगा। मतलब क्या कि x = 3 आ गया। तुम लिखिएगा लास्ट में, हेंस x = 3 एंड y = -1। उसके बाद इसको बॉक्स में घेर के लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। चलिए आसानी से हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एम क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में, कि जितने टर्म्स है एक साइड कीजिए और उधर = 0 कर लीजिए। तो इसको इधर करेंगे तो ये -35 आ जाएगा, = 0 कर लेंगे। इसको इधर करेंगे तो -65 आ जाएगा और = 0 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद आपको एम पता है क्या करते हैं, उसके बाद x डिवाइडेड बाई ऐसा, y डिवाइडेड बाई ऐसा और z नहीं है, 1 है तो बस 1 डिवाइडेड बाई ऐसा कर लेते हैं। एक बॉक्स टाइप कैसे बनाते हैं, इस बॉक्स को ऐसे बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहता है, x को निकाल रहे हैं तो x को छिपाइए। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद 1 और 4 है तो 1 और 4 शांति से लिख दीजिए। इधर कितना है, -35 और -65 है तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, y के लिए y को छिपाइए और आगे देखिए तो कितना है, -35 और -65 है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इधर देखेंगे, रूल आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे देखते थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने डिटेल से बताया, आप उसको देख लीजिए तो ये सब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तब। ठीक है, ये खत्म हो गया। 1 के लिए यहाँ छिपाइए। उसके बाद इधर क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। इधर क्या है, 1 है और 4 है। ये 1 और 4 है तो 1 और 4 लिख दिए। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट दे दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, -65 आ जाएगा क्या। तो बस -65 इसको कर लीजिए। ठीक है, -65 इसको कर लेते हैं। उसके बाद माइनस साइन हम लोग देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 35 70 70 140, मतलब ये -140 आ जाएगा। ठीक है, तो -140 कर लीजिए। इसको इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दे दीजिए, y डिवाइडेड बाई, उसके बाद y डिवाइडेड बाई, इसको इससे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
105 आ जाएगा माइनस में, इसको इससे कीजिएगा तो 105 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब माइनस का साइन देते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इसको इससे करेंगे तो 65 इंटू 2 कितना होगा, 130 होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 130 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन दे दीजिए 1 डिवाइडेड बाई, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 टू 8 हो जाएगा, और माइनस का साइन दीजिए 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे प्यार से। तो ठीक है, एक्स, जिनको वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे 3 डॉट है, वहां पे क्लिक कीजिए, नीचे क्वालिटी का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां पे जाके आप 480p या फिर 720p पे सेट करके देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, यहाँ पे -65 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 140 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -105, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 130। ठीक है, इक्वल का साइन, और ये 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, -65 प्लस 140, मतलब 140 में से 65 को अगर घटाना चाहें तो पहले 40 घटा लीजिए तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया, और फिर 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 5 घटाइएगा तो 75 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 75 आने वाला है। इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिए, इक्वल का साइन है, इक्वल दे दीजिए, उसके बाद यहाँ से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 130 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो बस 25 लिख लीजिए। इक्वल का साइन 1/5, ठीक है, 1/5 है। ठीक है, 1/5 है। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, एक्स के लिए फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कीजिए, एक्स के लिए फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कीजिए। तो एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, 75 है, इक्वल टू 1/5 है, तो बस 1/5 लिख देते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 75/5, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये मेरे पास 15 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 15 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर देंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो y/25 इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ऊपर चला जाएगा 25, और y 5 करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या कि x उसके बाद लिखिएगा, हेंस x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। उसको बॉक्स में घेर कर लिख दीजिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं 3C में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो थर्ड भी वही चीज करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना रहता, जितने टर्म्स है सबको एक साइड कर लीजिए। ये उधर है, इसको इधर करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और ये 16 इधर आएगा तो -16 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इसके बाद क्या लिखेगा, इसके बाद लिखेगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना आपको पता है कि क्या करना होता है। उसके बाद x डिवाइडेड बाई ऐसा कर लीजिए, और y डिवाइडेड बाई ऐसा कर लीजिए, और 1 डिवाइडेड बाई ऐसा कर लीजिए। एक बॉक्स बना लीजिए सब में। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहता है, x निकालना है तो x को छिपा लीजिए। रूल क्या था, आप पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने फुल डिटेल से बताया है। ठीक है, अगर आप वो फर्स्ट देखे हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें आगे बढ़ जाएंगे, -2 और -3 है तो -2 और -3 लिख देते हैं। इधर आगे बढ़ेंगे, -3 और -16 है तो ऐसा लिख दिए। ठीक है, x का काम खत्म, y के लिए आ रहे हैं, तो y के लिए आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, कितना है, -3 और -16 है। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाएंगे तो 7 और 22 है। ठीक है, फिर इधर आ रहे हैं, इसको छिपा लीजिए, तो इधर कितना है, 7/22 है, और इधर कितना है, -2 और -3 है। कुछ मत कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चलिए। ठीक है, ब्रैकेट दे दीजिए एक अच्छा सा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम क्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि प्लस हो गया, और 2 इंटू 16 कितना होगा, 32 होगा। तो बस यहाँ पे प्यार से 32 लिख दीजिए। प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद माइनस का साइन दे दीजिए। चलिए, यहाँ देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है, और यहाँ पे भी -3 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस यहाँ 9 कर लीजिए। +9 क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 9 हो गया। ठीक है, इक्वल का साइन दे दीजिए, y डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या करना है, ऐसा कीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3 इंटू 22 कितना हो जाएगा, -66 हो जाएगा। तो बस -66 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस का साइन दीजिए, उसके बाद
इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, पहले तो सबसे पहले माइनस आएगा ही आएगा, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, 112 हो जाएगा माइनस में, इक्वल का साइन दे दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 7 3 जा कितना होगा, ये देखिए इसको इससे कर रहे हैं तो 7 इंटू -3 -21 हो जाएगा, तो बस -21 लिख दीजिए, -21, उसके बाद माइनस का साइन दीजिए, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -44 हो जाएगा, -44 हो जाएगा। उसके बाद काम खत्म, अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मतलब हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, -66, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, इक्वल का साइन 1 डिवाइडेड बाई -21 और माइनस माइनस प्लस 44 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या आ रहा है, x डिवाइडेड बाई 23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई डिवाइडेड बाई, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले 12 में से 6 आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा 10, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब ऐसा 46 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए 6 12 हो जाएगा, और ठीक है, सही है। चलिए इक्वल टू का साइन दे दीजिए, 1 डिवाइडेड, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, मतलब 23 आ जाएगा, ठीक है, सही है ना। हाँ चलिए सही है। अब कुछ मत कीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड कर लेंगे x के लिए, तो x डिवाइडेड बाई 23 इक्वल टू 1 बाई 23 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 23 कट जाएगा, ठीक है। y के लिए बाई 46 इक्वल टू कितना है, 1 बाई 23 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 46, इसको उधर ले गए, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद लिखिएगा हेंस x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और y इक्वल टू 2 आ गया, उसको बॉक्स में घेर के रख दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते हुए रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।